हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय के साहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग ग्लाइकोसाइड्स, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सच एज जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, इंटरव्यूज। ये वीडियो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का कंटिन्यू पार्ट है। अगर आप इन पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब इज ए पोटेंट इम्यूनोमॉड्यूलेटर एंड इंक्रीजेस नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए जिनसेंग, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी जल ब्राह्मी या फिर ऑप्शन डी जैनसियन। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर जानने से पहले आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जिनसेंग, जिसको हम निंजिन या फिर पैनेंग, पैनेक्स ये नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये हमको कहाँ से मिलता है? ड्राइड रूट ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ पैनेक्स, लाइक पैनेस जिनसेंग, जिसको हम कोरियन जिनसेंग बोलते हैं, पैनेक्स जैपोनिका, नाम से पता चल रहा है जापानीज जिनसेंग। ठीक है, पैनेक्स नोटो जिनसेंग, जिसको हम चाइनीज जिनसेंग बोलते हैं, और लास्ट है पैनेक्स क्वीन की फोलियम, जिसको हम अमेरिकन जिनसेंग बोलते हैं। और ये सभी हर्ब्स का फैमिली क्या है? एरालिएसी। और अगर इस जिनसेंग वर्ड को देखें ये कहाँ से मिलता है हमको, तो एक चाइनीज वर्ड से ये डिराइव हुआ है जो कि है सैन सेंग। ठीक है, और इसका मतलब होता है मैन रूट। अगर इसको देखा जाए इस रूट को तो एक्सटर्नली ये किसके जैसे दिखता है? ह्यूमन बॉडी के जैसे रिसेंबल होता है। ठीक है, इसीलिए इसको मैन रूट बोलते हैं। अगर इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो ये एक सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है जो कि बिलोंग करता है ट्राई टर्पेनॉइड ग्रुप से। ठीक है, ट्राई टर्पेनॉइड हमको याद रखना है। इसके चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? जिनसेनोसाइड्स, पेनेक्सोसाइड, चिकुसैट्सु सैपोनिन और ओलेनोलिक एसिड। ठीक है, ये चार इसके मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हैं। उसी प्रकार अगर इसका यूज़ देखें हम तो ये एक पोटेंट इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग है। इसका मेन यूज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है। ठीक है, और ये नेचुरल रेजिस्टेंस को हमारा बढ़ाता है, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि वो इम्यून रहे और फॉरेन अटैक ऑफ एंटीजन या कोई जर्म्स है, एलर्जन है, उससे हमको ये बचाता है। तो इलनेस, फीवर ये सब ये हमको होने नहीं देगा। इसके साथ साथ ये एफ्रोडिसिएक भी है और ओल्ड एज में ये डायबिटीज़ में, थायराइड डायसफंक्शन ये सब में भी यूज़ होता रहा है। ठीक है, ये कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये सब यूज़ के कारण ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग हो जाता है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि ब्राह्मी, जल ब्राह्मी, तो ये एक नर्वाइन टॉनिक की तरह मेन यूज़ होता है ब्रेन टॉनिक के लिए। ठीक है, उसी प्रकार जेंसियन की अगर बात करें तो ये एक एपेटाइट स्टिमुलेंट ड्रग है। ठीक है, भूख को ये बढ़ाता है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज रूटीन इज चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ विच हर्ब्स। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए टोनका बीन, ऑप्शन बी वैनिलिन, ऑप्शन सी विशनागा या फिर ऑप्शन डी बकवीट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा हर्ब है जिसमें रूटीन एक चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है? ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं रूटीन है क्या। ठीक है, रूटीन एक प्रकार का फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड है जिसको हम और क्या बोलते हैं? हेस्पेरिडीन भी बोलते हैं, रूटोसाइड या फिर विटामिन पी या फिर रैमनो ग्लूकोसाइड ऑफ क्वर्सिटिन भी हम इसको बोलते हैं। ये चारों नाम हमको याद रखना ज़रूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी नाम से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसका मेन यूज़ क्या है? कैपिलरी ब्लीडिंग और कैपिलरी फ्रैजिलिटी पे। मतलब कैपिलरी टूट रहा है, अगर उससे ब्लीडिंग हो रहा है तो उस केस में ये बहुत ही यूज़फुल केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और इसके वजह से ये रेटिनल हेमोरेज पे एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन रखता है। ठीक है, डॉक्टर्स अक्सर रूटीन रिच डाइट प्रीफर करते हैं टू ट्रीट रेटिनल हेमोरेज, जो कि हमको मिलता है बकवीट से। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? फैगोपाइरम एस्कुलेंटम, इसका फैमिली है पॉलीगोनेसी। इसी प्रकार ये चाइनीज़ हर्ब जैसे कि सैपोरा जैपोनिका से भी हमको मिलता है और कुछ यूकेलिप्टस की स्पीसीज से भी ये मिलता है रूटीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमको पता चल गया, ऑप्शन डी बकवीट। अगर अदर ऑप्शन की बात करें जैसे ऑप्शन ए टोनका बीन, तो इससे हमको कॉमरिन मेनली मिलता है जो कि एक फ्लेवरिंग एजेंट है और परफ्यूमरी में यूज़ होता है। ऑप्शन बी की बात करें वैनिला का, तो इससे वैनिलिन मिलता है, अगेन ये भी परफ्यूमरी में यूज़ होता है। अगर बात करें ऑप्शन सी विशनागा का, तो इसका अनदर नेम है खेला या फिर पिक टूथ फ्रूट,
जो कि हमको मिलता है ड्राई फ्रूट ऑफ अम्मी विस्नागा, फैमिली इसका अम्बेली फेरी। इसका चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है खैलिन, विस्नागिन, खेलोसाइड, ठीक है। और खैलिन जो है वो हमको मेनली देखने मिलता है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के केस में, ठीक है। इसी प्रकार ये कोरोनरी वासोडाइलेटर भी है, यूज़फुल हो जाता है ये एंजाइना पेक्टोरिस में। इसके साथ साथ ये रीनल और एंटेराइन कॉलिक में भी यूज़फुल है, ब्रोंकियल अस्थमा और उफिंग कफ में भी ये यूज़फुल है, ठीक है। तो इसका एक वाइड वैरायटी ऑफ यूज़ है विस्नागा का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हीना लीव्स इज आर। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हीना लीव्स की रिगार्डिंग, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। फर्स्ट, लॉसन इज द मेन कलरिंग कंस्टिट्यूएंट इन इट। सेकेंड, दिस कलर इज मोर स्टेबल इन एल्कलाइन मीडियम। थर्ड, इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है ये देख लेते हैं अब हम। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, मतलब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। एंड ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड। तो पहले हम हैना को समझ लेते हैं। इसका सिनोनेम है लॉसोनिया एल्बा। इसको हम इजिप्शियन प्राइवेट के नाम से भी जानते हैं और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है फ्रेश और ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट लॉसोनिया इनरमिस। इसका फैमिली है लिथरेसी। तो ये फ्रेश भी हो सकता है या ड्राइड लीफ भी हो सकता है इस प्लांट का, ठीक है। और इसका चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या है लॉसोन, जो कि एक कलरिंग कंस्टिट्यूएंट है और ये हमको मिलता है हिनोसाइड ए, बी एंड सी, जो कि एक ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट है। इसके साथ साथ इसमें वाइट रेजिन, शुगर, टैनिन, जैंथोन्स, गैलिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, लॉसन इज द मेन कलरिंग कंस्टिट्यूएंट इन इट, ठीक है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखें हम, दिस कलर इज मोर स्टेबल इन एल्कलाइन मीडियम, तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो कलर मिलता है ऑरेंज रेड कलर, वो मोर स्टेबल रहता है एसिडिक मीडियम में, ना कि एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। और उसका पीएच कितना होना चाहिए 5.0, तो ये एसिडिक मीडियम में ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी, मतलब जो हैना लीव्स होता है उसका एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होता है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। ऑप्शन डी में बताया गया है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज एसेंस ऑफ मस्टर्ड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। मतलब मस्टर्ड का जो एसेंस है, उसका जो खुशबू है, उसके लिए कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए सिनिग्रीन, ऑप्शन बी एलाइल आइसोथायोसाइनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम मायरोनेट, या फिर ऑप्शन डी मायरोसिन। तो पहले हम देख लेते हैं मस्टर्ड कौन सा कैटेगरी ऑफ ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। तो ये आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड के कैटेगरी में आता है, जिसको हम ग्लूकोसिनोलेट कंपाउंड भी बोलते हैं। और इसमें जो ए ग्लाइकोन पार्ट होता है वो आइसोथायोसाइनेट ग्रुप रहता है, और इसके नाम से हमको क्या पता चल रहा है, नाइट्रोजन और सल्फर एटम इसमें मेनली प्रेजेंट रहता है। इस टाइप के ग्लाइकोसाइड मेनली प्लांट विथ क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। तो मस्टर्ड को हम ब्लैक मस्टर्ड भी बोलते हैं, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राई सीड ऑफ ब्रासिका निग्रा या फिर ब्रासिका जुनसिया, जिसको हम इंडियन मस्टर्ड भी बोलते हैं, और इसका फैमिली क्या है क्रूसीफेरी। अगर हम बात करें इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट का, जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसका चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या है सिनिग्रीन, ठीक है, जिसको हम पोटेशियम मायरोनेट भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है मायरोसिन, और यही जो एंजाइम है मायरोसिन वाटर के प्रेजेंस में ये जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है सिनिग्रीन, इसको हाइड्रोलाइज करके बनाता है ये एलाइल आइसोथायोसाइनेट। एलाइल आइसोथायोसाइनेट जो हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। और इसी के वजह से एसेंस ऑफ मस्टर्ड होता है, ठीक है। ये एक पेल येलो और कलरलेस लिक्विड है, जिसका बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, जो कि पंजेंट और इरिटेटिंग ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एसेंस ऑफ मस्टर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन बी एलाइल आइसोथायोसाइनेट, ना कि सिनिग्रीन, जिसको हम पोटेशियम मायरोनेट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए और सी तो सिमिलर हो गया। ऑप्शन डी जो है मायरोसिन, वो एक एंजाइम है जो सिनिग्रीन को कन्वर्ट करता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट पे, ठीक है। तो अगर इसका यूजेस की बात करें तो ये कॉन्डिमेंट के रूप में मेनली यूज़ होता है, मसाला के रूप में, जिसको हम सब्जी में यूज़ करते हैं। उसी प्रकार अगर इसका हाई डोज दिया जाए तो ये एमेटिक के रूप में यूज़फुल है। एक्सटर्नली इसको हम लगा सकते हैं काउंटर इरिटेंट के रूप में,
रूबीफेस्टिन के रूप में, उसी प्रकार इसका लिनीमेंट, स्पिरिट और मस्टर्ड ऑयल के रूप में भी ये यूज़ करते हैं हम। इस सीड का जितना भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिनीग्रीन, जिससे हमको मिलता है वोलेटाइल मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीपैट में। नाउ मूविंग टू द 5th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। ठीक है, इसमें हमने एक साइड फ्लेवोनॉइड्स का अलग अलग टाइप्स रखा हुआ है और दूसरे साइड उसका रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लेवोनॉइड एक फ्लेवोनॉल ग्लाइकोसाइड है जिसको हमने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया है। ये एक C6C3C6 कंपाउंड है जिसपे 15 कार्बन स्केलेटन पाया जाता है। सामने का C6 और लास्ट का C6 इसमें 2 बेंजीन रिंग दर्शा रहा है। बीच का जो C3 पोर्शन है इसका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इसी के वजह से ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है और इसका नाम भी अलग होता है, जैसे कि फ्लेवोन, फ्लेवेनॉल, चाल्कोन, फ्लेवेनोलोल, ऑरोन, इस प्रकार से। तो इसमें मैंने 4 कैटेगरी को डिस्कस किया है। ऑप्शन ए फ्लेवोन्स, ऑप्शन बी आइसोफ्लेवोन्स, ऑप्शन सी फ्लेवेनॉन्स एंड ऑप्शन डी फ्लेवेनॉल्स। और इसके रेस्पेक्ट में जो हमको एग्जाम्पल्स मिले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज नैरिंजीन एंड हेस्पेरिडीन, सेकेंड जेनस्टेन डाइटजीन, थर्ड कैम्फेरोल मायरसिटीन, फोर्थ फिसिटीन क्वर्सिटीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए को देखते हैं फ्लेवोन्स। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन फोर्थ फिसेटीन एंड क्वर्सिटीन। क्वर्सिटीन एक मोस्ट एबंडेंट फ्लेवोन्स है। ठीक है, उसी प्रकार फिसेटीन भी इसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी आइसोफ्लेवोन्स को देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है ऑप्शन 2 जेनिस्टेन एंड डाइटजेन। ऑप्शन सी देखते हैं फ्लेवेनॉन्स। तो फ्लेवेनॉन्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट नैरिंजीन और हेस्पेरिडीन। ऑप्शन डी देखते हैं फ्लेवोनॉल्स। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन थर्ड कैम्फेरोल और मायरसिटीन। उसी प्रकार आप ऑरोन्स, एंथोसियानिन्स, एंथोसियानिडीन्स ये सब के भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द 6th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज कार्मिनिक एसिड obtained from cochineal is used to prepare carmine, which is A aluminum sodium lake, B sodium calcium lake, C calcium magnesium lake या फिर D एल्यूमिनियम कैल्शियम लेक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने कॉचिनियल से निकलने वाला कार्मिनिक एसिड जिससे हम कार्मिन बनाते हैं उसके बारे में पूछा है और इसके थ्रू मैंने कार्मिन को हाईलाइट करना चाहा है, जो कि हमको कॉचिनियल से प्राप्त होता है। कॉचिनियल एक इंसेक्ट है जिसको हम कॉकस या फिर रेड स्केल इंसेक्ट बोलते हैं और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड फुली ग्रोन फीमेल इंसेक्ट, नॉट मेल ना, फीमेल इंसेक्ट इनक्लोजिंग यंग लार्वा ऑफ कॉकस कैक्टी, फैमिली कॉसिडी एंड ऑर्डर हेमिप्टेरा। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, एक फीमेल इंसेक्ट है ये। ठीक है, और इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? कार्मिनिक एसिड। 10% इसमें कार्मिनिक एसिड रहता है जो कि एक रेड कलरिंग मैटर है और प्रिज्मेटिक क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये बिलोंग करता है एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स के कैटेगरी से और ये कार्मिनिक एसिड जो है वो डीप रेड कलर देता है वाटर पे और येलो टू वायलेट कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन पे। अगर हम इसको वाटर पे सॉल्युबल करें तो ये डीप रेड कलर देगा और येलो टू वायलेट कलर देगा एसिडिक सॉल्यूशन पे। ठीक है, और यही जो कार्बनिक एसिड है वो कार्मिन बनाने के काम आता है। कार्मिन क्या है एक्चुअल में? एसी से हम इसको याद रख सकते हैं, एल्युमिनियम कैल्शियम लेक। ठीक है, एसी। और ये कार्मिन बनता कैसे है? कॉचिनियल एक्सट्रैक्ट को अगर हम एलम और लाइम सॉल्ट से ट्रीट करें तो फिर ये कार्मिन बनता है, जो कि यूज़फुल है कलरिंग एजेंट के रूप में फूड एंड ड्रग इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन पे, और ये एक FDA अप्रूव्ड कलर है। तो बहुत सारे टैबलेट सिरप्स को अगर कलर करना है, और इसके साथ साथ ये एसिड बेस इंडिकेटर भी है। ठीक है, हम जो लैब में यूज़ करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, उसके रूप में भी यूज़ हम कर सकते हैं इसको, इंक के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टेन करना है हमको, या फिर फोटोग्राफी में भी। तो ये बहुत सारे इसके यूज़ हैं। और फार्मेसी की दृष्टि में तो हर वो चीज़ ड्रग है जो कि काम आता है ह्यूमन बींग्स के लिए, जो कि यूज़फुल है। कोई डाई अगर है तो वो भी एक ड्रग है। ठीक है, तो एक कॉचिनियल से निकलने वाला एक कलरिंग एजेंट है जो कि इंसेक्ट से हमको निकलता है और इसको हम याद रख सकते हैं एसी से। ठीक है, एसी एल्युमिनियम कैल्शियम लेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी एल्युमिनियम कैल्शियम लेक। नाउ मूविंग टू द 7th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आर्बुटीन which have diuretic and astringent property is a chief glycosidic content of what? मतलब इनमें से कौन सा हर्ब का चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट आर्बुटीन है। ठीक है, और इसका एक्शन डायरेटिक और एस्ट्रिंजेंट होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए बकवीट, ऑप्शन बी टोनका बीन, ऑप्शन सी बियरबेरी या फिर ऑप्शन डी अम्मी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बियरबेरी। बियरबेरी को हम उवा उर्सी भी बोलते हैं या फिर बुशेरॉल भी बोलते हैं, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ड्राइड लीव्स ऑफ आर्कटो स्टेफाइलोस उवा उर्सी, फैमिली इसका इरिकेसी। ठीक है, और हम इसको बियरबेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बियर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो इस फ्रूट को खाते हैं और उनको ये बहुत पसंद है, इसलिए बियर के नाम पे ही इसको नाम दिया गया है बियरबेरी। और इस प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें पाया जाता है आर्बुटिन, जो कि एक ग्लाइकोसाइडिक कंटेंट है, और इसके साथ साथ इसमें क्वारसिटीन, उडसोन, यूरसोलिक एसिड, गैलिक एसिड, अल्फा एमाइरिन, बीटा एमाइरिन, ये सब भी पाया जाता है। ठीक है, और ये एक पोटेंट डाययूरेटिक है, एस्ट्रिंजेंट एक्शन भी होता है इसका, और यूज़फुल है यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस के केस में। ठीक है, तो बियरबेरी एक छोटा सा ड्रग है, लेकिन इसको हमको इग्नोर नहीं करना है। अगर जीपैट और नाइपर की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द 8th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज ड्राइड बार्क ऑफ रैमनस पर्सियाना शोज द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, मतलब रैमनस पर्सियाना का इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया है, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्कैटर्ड लेंटिकल्स, लीचेंस एंड लिवरॉट्स, ऑप्शन बी एसिकुलर कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल्स, सी स्टार स्पॉट्स विथ एबनॉर्मल वस्कुलर बंडल्स, या फिर डी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम विदाउट कॉर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम देख लेते हैं रैमनस पर्सियाना के बारे में। रैमनस पर्सियाना किसको हम बोलते हैं? कस्करा। ठीक है, जिसका सिनोनिम है कस्करा बार्क या फिर कस्करा सैग्राडा और सैक्रेड बार्क और चिट्टम बार्क। ठीक है, ये सभी नाम से इसको जानते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ड्राइड बार्क ऑफ रैमनस पर्सियाना, फैमिली इसका रैमनेसी। ठीक है, अलग से ही है इसका फैमिली रैमनेसी, इसलिए इसको याद रखना हमको जरूरी होता है। इसका अगर एक्स्ट्रा फीचर हम बात करें तो इस पर वेरी स्मूथ बार्क रहता है इसका, और विद द प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड लेंटिकल्स, लीचेंस एंड कॉर्क। एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो इस पर लीवर वॉर्ड्स भी पाया जाता है और कुछ इंसेक्ट भी इस पर चिपके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्स्ट्रा फीचर है, और यहीं से मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्कैटर्ड लेंटिकल्स, लीचेंस एंड लीवरॉड्स ऑन द बार्क। बार्क में ये सारे चीज़ें प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन बी की बात करें, एसिकुलर कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल, तो इसमें जो कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल पाया जाता है वो प्रिज्मेटिक शेप का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, स्टार स्पॉट्स विथ एबनॉर्मल वस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इंपॉर्टेंट ड्रग का, जिसको हम बोलते हैं रुबार्ब। ठीक है, रुबार्ब का ऑप्शन मैंने इस पर डाल दिया है। और ऑप्शन डी की बात करें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम विदाउट कॉर्क, तो ये भी एक गलत ऑप्शन है। रैमनस पर्सियाना की बात करें तो इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम विथ कॉर्क। ठीक है, कॉर्क के साथ अगर रहता तो इसका सही आंसर होता। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर किसी भी ड्रग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन बन रहा है तो 80% जो फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन होता है वो इन्हीं पार्ट से होता है। ठीक है, और भी ड्रग का आप माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर याद रख सकते हैं। कस्करा बार्क से रिलेटेड एक और फैक्ट है यहाँ पर, इसमें ओ ग्लाइकोसाइड और सी ग्लाइकोसाइड दोनों ही पाया जाता है, और इस ड्रग को ये यूनिक फीचर देता है। एक्चुअली ये सी ग्लाइकोसाइड के कैटेगरी में आता है, बट इन्हीं ग्लाइकोसाइड को अगर हम डिराइव करें तो इससे ओ ग्लाइकोसाइड भी हमको मिलता है। और इस ड्रग का जो बीटरनेस होता है वो ड्यू टू होता है लैक्टोन प्रेजेंट इन दिस ड्रग। ये भी एक यूनिक फीचर है। केमिकल टेस्ट तो आप जान ही रहे हैं कि मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट देगा, क्योंकि ये सी ग्लाइकोसाइड है। यूजेस की बात करें तो ये माइल्ड परगेटिव स्टोमेचिक है, जैसे कि और एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में हमको देखने मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी यूज़ है। सो दिस इज ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कस्करा। नाउ मूविंग टू द 9th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फ्रायर्स बाल्सम कंसिस्ट मेनली ऑफ। ठीक है, मतलब फ्रायर्स बाल्सम का कंपोजिशन पूछा है मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू, और ऑप्शंस है ऑप्शन ए बेंजोइन, स्टोरेक्स, सेना, ऑप्शन बी बेंजोइन, स्टोरेक्स, एलोएस, बाल्सम ऑफ टोलू, ऑप्शन सी बेंजोइन, स्टोरेक्स, रुबार्ब, एंड ऑप्शन डी बेंजोइन, स्टोरेक्स एंड डिजिटेलिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी बेंजोइन, स्टोरेक्स, एलोए एंड बाल्सम ऑफ टोलू। एक्चुअल में ये हमको मिलता है एलोए से। ड्राइड एलोए जूस को अगर हम मिक्स करें बेंजोइन के साथ, प्रिपेयर्ड स्टोरेक्स, बाल्सम ऑफ टोलू और 90% एल्कोहल के साथ, ठीक है, तो ये हमारे लिए बन जाता है फ्रायर्स बाल्सम।
इसको हम एलॉय का एक प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं, जैसे कि एलॉय का पाउडर आता है, एलॉइन आता है। उसी प्रकार ये फ्रायर्स बाल्सम भी है, जिसको हम कंपाउंड बेंजोइन टिंचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम इसको हमको याद रखना जरूरी है, कंपाउंड बेंजोइन टिंचर या फिर फ्रायर्स बाल्सम। और इसको ट्रिकी वे पे हम कैसे याद रख सकते हैं, बास्ट, BAST। ठीक है, फ्रायर बाल्सम फॉर द बास्ट, B फॉर द बेंजोइन, A फॉर एलोए, S फॉर स्टोरेक्स एंड T फॉर टोलू बाल्सम या फिर बाल्सम ऑफ टोलू। तो इसको हम बास्ट के रूप में याद रख सकते हैं, फ्रायर्स बाल्सम को। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन 10th इज हर्ब विच इज़ इंडिजीनियसली फाउंड इन इंडिया इज़। मतलब इनमें से कौन सा हर्ब है जो इंडिया का स्वदेशी पौधा या फिर स्थानीय पौधा हम बोल सकते हैं, मुख्यतः मेनली पाया जाता है जो इंडिया पे। ठीक है, बाहर से नहीं आया है, यहीं का पौधा है, उसको हम इंडिजीनियसली फाउंड इन इंडिया बोलते हैं। तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ग्लाइसरहिजा ग्लैब्रा, ऑप्शन बी वैनिला प्लांटिफोलिया, ऑप्शन सी स्ट्रोपैंथस कॉम्बे, या फिर ऑप्शन डी बैकोपा मॉनिरिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली इंटरव्यूज़ या फिर वाइवा में पूछा जाता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए जो इंडिया का इंडिजीनियस प्लांट है, इंडिया का प्लांट है, नेटिव प्लांट है यहाँ का। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर जीपेट नाइपर की बात करें तो उस पर ये अलग अप्रोच रखता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी बैकोपा मॉनिरिया, जिसको हम जल ब्राह्मी भी बोलते हैं। अगर इसकी बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें हम, तो ये रहता है फ्रेश लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट नोन एज बैकोपा मॉनिरिया, फैमिली इसका स्क्रोफुलरेसी। यहाँ पर हमको ध्यान देना है, फ्रेश लीव्स, अक्सर हम ड्राइड लीव्स या ड्राइड स्टेम बार के सब पढ़ते हैं, तो फ्रेश लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट बैकोपा मॉनिरिया, फैमिली इसका स्क्रोफुलरेसी। स्क्रोफुलरेसी और किसका है, डिजिटैलिस, फॉर एग्जांपल डिजिटैलिस का भी फैमिली स्क्रोफुलरेसी है। और अगर इसका जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये थ्रू आउट द इंडिया पाया जाता है, इंडिया में हर जगह लगभग जहाँ गीला हो, थोड़ा सा दलदली इलाका हो, वेट डैम्प एंड मर्सी प्लेसेस पे ये पाया जाता है, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन बनाया है। इंडिजीनियस प्लांट है इंडिया के लिए। अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो ये एक सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, इसमें बैकोसाइड्स A एंड B पाया जाता है, स्टिगमेस्ट्रोल, मोनेरिन, हर्सेपोनिन, ये सब पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें एल्कलॉइड्स भी पाया जाता है, जैसे कि ब्राह्मीन, हर्पेस्टीन। तो ये सभी इसके मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। अगर यूसेस अगर हम देखें इसका, तो इसमें ये इसका मेन यूज़ है नर्वाइन टॉनिक के रूप में। ठीक है, नर्वाइन टॉनिक मतलब नाम से ही हमको पता चल रहा है जो नर्व्स को काम करे, नर्व्स को शांत करे। ठीक है, उसके लिए एक टॉनिक के रूप में यूज़ हो, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए या फिर उसको पावर दे नर्व्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वाइन टॉनिक। और इसके साथ साथ ये अस्थमा, एपिलेप्सी और इंसैनिटी की केस में भी यूज़ होता है। इंसैनिटी क्या है, मतलब मेंटली अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि क्रेजीनेस या फिर मैडनेस, उसको हम इंसैनिटी बोलते हैं। ठीक है, एपिलेप्सी भी एक नर्वल डिसऑर्डर है, तो एपिलेप्सी, इंसैनिटी, ये सब केस में ये यूज़फुल है। और इसके साथ साथ ये एपिरेंट, एपिरेंट मतलब माइल्ड परगेटिव जैसा एक्शन, डायरेटिक के केस में भी ये यूज़फुल है। ठीक है, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट अगर इसका बात करें तो ये एंटी कैंसर एक्टिविटी भी रखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, एंटी कैंसर एक्टिविटी भी ये रखता है। बैकोसाइड्स A और B जो है वो प्रोटीन काइनेस एक्टिविटी को बढ़ाता है, ऐसा पाया गया है रिसेंटली। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेरिब्रम के उस पार्ट पे जहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के केस में यूज़फुल है। अगर हमको कुछ चीज़ें लंबे समय तक याद रखना है या कुछ चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं होता है, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बैकोपा मॉनिरा को। रिकॉल लेवल, लर्निंग एबिलिटी, ये सबको ये बढ़ाता है। डिमेंशिया के केस में, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ चीज़ें हम भूल जा रहे हैं बार बार, डिमेंशिया जिसको बोलते हैं, तो उस केस में भी ये यूज़फुल है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स अगर इसको अपने डाइट में शामिल करें या फिर इसका कुछ प्रिपरेशन ले तो वो बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि रिकॉल लेवल को, लर्निंग एबिलिटी को, लॉन्ग टर्म मेमोरी को ये बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये इसका मेजर यूज़ है बैकोपा मॉनिरा का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।